जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, आयनिक क्रिस्टल में सहसंयोजन ऊर्जा। अब सहसंयोजन ऊर्जा क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए सिंपल से भाषा देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्रिस्टल है, ठीक, ये क्रिस्टल है। अब इसको मैं यहाँ से फाड़ रहा हूँ, ऐसे फाड़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर से फाड़ रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कण हैं इसके, देखिए ऐसा है, ठीक। इसके छोटे छोटे कण हैं, ठीक, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तभी से ये चिपका हुआ है, ठीक। ये जो पेज है चिपका हुआ है, इसके छोटे छोटे कण क्या है, इसको पकड़े हुए हैं, ठीक, तभी तो ये चिपका हुआ है। तो इसको बोला जाता है ससंजक बल। एक दूसरे को खिंचाव करना ही क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। दोनों को खींचकर बांध कर रखना ही क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। जैसे कि पत्थर देखना, जैसे कि ये पेन, ये स्केल देखिए, स्केल क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ससंजक बल भी है, क्योंकि ससंजक बल के कारण ये प्लास्टिक का चीज़ पकड़ा हुआ है। वैसे पत्थर रहता है, इसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर रहता है। दोनों एक साथ चिपके रहते हैं, चिपकने के कारण क्या होता है, उसमें ससंजक बल कार्य करते हैं। और वो जो कण है, छोटे छोटे पार्टिकल है, वो कभी प्लस रहता है, कभी माइनस रहता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अर्थात प्लस माइनस से बना होता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि जो क्रिस्टल है वो ससंजक बल की ऊर्जा पर कार्य करता है। जो हमारा जो क्रिस्टल है वो ससंजक बल पर कार्य करता है, ससंजक ऊर्जा पर कार्य करता है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें बताया गया। इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, किसी आयनिक क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा क्रिस्टल के आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। अब जैसे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस आयनिक क्रिस्टल प्लस माइनस से बना है, इस पर हम लोग ऊर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। जैसे कि देखना, आप पत्थर को गर्म में रख देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हीट कर देते हैं, तो आप ऑटोमेटिक वो क्या होता है, फट जाता है, ठीक। क्योंकि उसमें जो प्लस माइनस से बंधा हुआ है ना, वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक टूट जाता है। टूटने के कारण क्या होता है, हमारे पास ये आता है, ठीक, टूट जाता है। ये दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, इसके कारण टूट जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो इसकी गणना करने के लिए वैज्ञानिक बोर्न ने माना कि आयनिक क्रिस्टल धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों से मिलकर बना होता है। इस आयनों में आवेश का विस्तार पूर्णतः, ठीक, गोलीय सममिति होता है, जिसका कारण किन्हीं भी दो आयनों में लगने वाला बल केवल उसकी दूरी पर निर्भर करता है। इस बल का मान कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम दिया जाता है। अतः क्रिस्टल के ससंजक ऊर्जा उसके आयनों में विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक। इसमें क्या किया है, जो यहाँ पर से क्रिस्टल है, इसमें क्या माना, प्लस माइनस कोई ना कोई खोज किया। तो कौन वैज्ञानिक ने किया, वैज्ञानिक बोर्न ने इसको खोजा कि जो क्रिस्टल है वो प्लस माइनस से बना रहता है और बनकर क्या रहता है, एक साथ चिपका हुआ रहता है, ठीक। ये माना और इस पर उसने एक फार्मूला दिया है। उस फार्मूला को हम लोग इसमें बताएंगे, कैसा हुआ, किस तरह से हुआ, उसी को बताएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए क्रिस्टल लिया गया है, कभी प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये आवेश है, क्यू है, ये क्यू है, ठीक। प्लस फिर कभी क्यू माइनस, फिर प्लस भी आना, ठीक। एक और दो, प्लस और माइनस क्यू की दूरी क्या है, आर है, ठीक। इसको आर बोला जाता है, ठीक। अब उसके देखिए इस पर हम लोग वर्णन करते हैं। तो वर्णन देखिए क्या दिया गया है, माना कि जीन में एकांतर क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों का, ठीक, अन्योन्य अवयव है, ठीक, जिस पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है तथा दो विपरीत आयनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। ये दोनों बीच की दूरी क्या है, आर है, ठीक। माना कि इन आयनों का केंद्र ए है, ठीक। इसमें माना कि इस आयनों का केंद्र क्या है, ए है, ठीक, ए है। अब उसके देखिए क्या हो, तब इस आयनों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू बटे में आर, प्लस में क्यू माइनस क्यू बटे में 2r, प्लस में क्यू माइनस क्यू बटे में 3r, और प्लस में क्यू बटे में 4r, प्लस में डेरिवेटिव समीकरण 1 दे देंगे। अब ये कैसे है उसको बताता हूँ, ठीक। हम लोग जानते हैं किसके नियम से, हम लोग जानते हैं, हम लोग 11th में पढ़े हैं ये वाला सूत्र, u इज इक्वल टू क्या मिला, 1/4πε0 इंटू में
क्यू बटे में आर, ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक, दो विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक। यू इज इक्वल टू 1/क्यू, ठीक, 1/में, ठीक, 1/में क्या पढ़े, 1/में 4πε0 इंटू में क्यू बटे में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब इसमें देखिए कभी प्लस दिया है, कभी माइनस दिया है, फिर प्लस दिया है, कभी माइनस दिया है, ये प्लस है, ठीक, कभी प्लस दिया है, कभी माइनस दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर कभी माइनस दिया है, तो इसी को यहाँ पास लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पास देखिए कि ये प्लस है तो ये माइनस दिया है, ठीक, ये प्लस है, ठीक, यहाँ पास प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पास माइनस है, ठीक, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर डेडेस अनंत आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ अल्फा गुणा आयन ए के दोनों ओर में आयनों के सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो समीकरण 1 से देखिए, इस समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ठीक, 2 इंटू में 1/4πε0, यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गुणा होगा, ये भी इसके साथ गुणा होगा, ये भी इसके साथ गुणा होगा, ये भी इसके साथ गुणा होगा, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर को कॉमन निकल गया है और आर सभी में दिख रहा है, तो आर को भी कॉमन निकाल दिया, तो 2 इंटू में 1/4πε0 माइनस क्यू का स्क्वायर बटे में आर, माइनस को कॉमन निकाला गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पास था तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, माइनस में 1 बटे में 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 बटे में 3 हो जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पास माइनस 1 बटे में 4 प्लस में डेडेस ये होगा, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 4πε0 2q का स्क्वायर बटे में आर, 1 माइनस में 1/2 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में डेडेस ये होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या किया गया है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला log 1 प्लस में एक्स इक्वल टू क्या होता है, वो एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब बटे में 3 माइनस में एक्स घात 4 बटे में 4 है, जहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं। जब एक्स का मान 1 रखते हैं तो इस प्रकार से मेरा फार्मूला आता है, ठीक, इस प्रकार से फार्मूला आता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 रखने पर log 1 प्लस में 1 इक्वल टू 1 माइनस में 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4 हो गया, ठीक, इस प्रकार से। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो log 2 हो जाएगा, ठीक, log 2 होगा तो यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 1 माइनस में 1/2 प्लस में 1/3 माइनस में क्या आ जाएगा 1/4 डेडेस हो जाएगा। तो समीकरण 2 में मान रखते हैं u इज इक्वल टू -1/4πε0 2q का स्क्वायर बटे में आर log 2 हो जाएगा, ठीक, log 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए u इज इक्वल टू -1/4πε0 q स्क्वायर बटे में आर 2 log 2 हो जाएगा, ठीक, 2 log 2 हो जाएगा, क्यों यहाँ पास एक 2 रहेगा, ठीक, 2 नहीं है ये 2 को यहाँ पास लिख दिए, ठीक, ये 2 को यहाँ पास लिख दिए। अब लॉग के फार्मूला से हम लोग जानते हैं u इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू में q का स्क्वायर और यहाँ पास r बटे में r हो जाएगा, ठीक, r बटे में r हो जाएगा और यहाँ पर समीकरण 3 दे देंगे, जहाँ ये अल्फा है ना, r नहीं अल्फा है, सॉरी मैं r लिख दिया था इसको। अल्फा इज इक्वल टू क्या मैंने 2 log 2 जो मेडलंग नियतांक है, ठीक, इसे बोला जाता है मेडलंग नियतांक है, तो u इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू में q स्क्वायर अल्फा बटे में हो जाएगा r, समीकरण 3, इसे मेडलंग नियतांक बोलते हैं, ठीक, मेडलंग नियतांक बोलते हैं। तो इस प्रकार से बोर्न ने यहाँ नियम दिया, ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनना है, ठीक।